हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को न्यू वन शॉट बताऊंगी। इस वन शॉट का नाम है माय हॉट वाइफी। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये यूमिन एंड तेकुक होगी। यूमिन जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में बैठे होते हैं, क्योंकि उनकी जो लव स्टोरी होती है वो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होती है। युंगी जो कि जिमिन को किस कर रहा होता है, वो भी बहुत ही प्यार से। युंगी स्टॉप, क्या कर रहे हो तुम? दर्द हो रहा मुझे, बाइट मत करो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। नो बेबी, प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू करने दो ना। वो टेस्टी है तुम्हारे लिप्स, इन्हें मुझे टेस्ट करने दो ना। युंगी छोड़ो, बहुत ज़्यादा नॉटी हो चुके हो तुम। तेकुक जो कि इन लोगों को देख रहे होते हैं। कुकी देख रही हो बेबी, किस तरीके से ये दोनों अपना रोमांस हर जगह करते हैं और तुम मुझे रोक देती हो। ते अपनी टमी पे हाथ रख के कहती है कि बेबी देखा अपने डाडा को, उनका पेट ही नहीं भरता है। तुम जो कि इस दुनिया में आने वाले हो, लेकिन अपने डाडा को देख लो तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी 5 साल के बच्चे हैं। और उनकी जिद वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आखिर कैसे कैसे इनको मैं रोकूं, जरा ये बताओ। तो कुकी कहता है कि क्या उसको सिखा रही हो मेरे बारे में? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, जो इस तरीके से मेरी बेबी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? बोलो। अच्छा, तो मैं तुम्हारी बेबी को भड़का रही हूँ, और जो तुम कह रहे हो मतलब इतना रोमांस से पेट नहीं भरा है कि मेरी टमी में एक बेबी आ गया है और तुमको अब ह्यूमन को देख के रोमांस करना है? मतलब हद है यार। कुकी ते को पकड़ता और कहता है प्लीज़ बेबी, एक किस ही तो मांग रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी एक किस की वजह से देखो आज मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी टमी में एक प्यारा सा बेबी है। अगर तुमने किस किया तो न जाने कितने बेबी टमी में आ जाएंगे। रहने दो तुम्हारी किस ना मुझे सब समझ में आता है। क्योंकि स्मार्ट करता और कहता है कि ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? बोलो, तुम इतनी ज़्यादा हॉट हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? और वैसे भी वहाँ जिमिन को देखो, जिमिन कितना ज़्यादा युंगी का साथ दे रही है। सुनो, वो युंगी का साथ नहीं दे रही है, उसे ढकेलने की कोशिश कर रही है, पर वो हट ही नहीं रहा है, समझे? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ तुम। बेबी ऐसा नहीं है, तुम ध्यान से सुनो मेरी बात को। मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात ना। जाओ यहाँ से, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। बेबी प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़। कुकी जबरदस्ती नहीं। छोड़ो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोड़ क्यों नहीं देते? कुकी छोड़ो कुकी। नहीं बेबी, अब मैं नहीं छोड़ने वाला। बहुत ही अरसों बाद मेरे हाथ लगी हो। इसी तरीके से रोमांस जो कि चलता रहता है दोनों कपल्स का। हम देखते हैं घर पे जिन जो कि कुकिंग कर रहा होता है, क्योंकि नामजुन प्रेग्नेंट होता है। नामजुन जो कि अपने बड़े से टमी को लेकर सीढ़ी से उतर रहा था, जिन दौड़ते हुए जाता, कहता क्या हुआ बेबी, तुम इस तरीके से नहीं चल सकती हो, आराम करो। गुस्से से घूरता हुआ नामजुन, यू स्टूपिड, तुमने ये क्या किया है? मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेबी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में। डैडी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे मम्मी को तकलीफ हो, लेकिन डैडी ने तो ये काम किया है। बेबी मैंने ये काम इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा और तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आए, और वैसे भी मैंने ये प्यार से किया है, मतलब कि मैंने तुम्हें प्यार किया है, और प्यार में तो बेबी होगा ना। तो मुझे पेन हो रहा है, ये मुझे बार बार किक मारता है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन देता है।
तो फिर इतना तो मम्मी सहेगी ही ना, क्योंकि इतनी दिनों तक डैडी को सहा है तो बेबी को भी सहना होगा। तुम बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो जिन, अपने आप को संभालो। हर स्टोरी में तुम टॉप नहीं थे, मैं टॉप था। इस स्टोरी में अगर मैं बॉटम बना हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस तरीके से टीज करोगे। क्यों नहीं, हमेशा तुम मुझे टीज करते थे, तो इस बार मैं, चलो बेबी फिर से किसी किसी करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। नो, देख रहे हो कि मैंने बेबी लिया है। नहीं, बेबी तो तुमने लिया है। चलो जल्दी से। और इस तरीके से नामचीन को बाहों में उठाकर जिन रूम में लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है। देखो घर पर आते हैं और यूमिन भी, देखो जो कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक कपल की तरह एंटर करते हैं किसिंग करते हुए। यूमिन जो कि एक दूसरे को हक करते हैं और यूंगी जिमिन को अपनी बाहों में उठाकर रूम में लेकर जाता है, क्योंकि वो गार्डन में हार्ड हो चुका था। यूंगी जो कि बहुत प्यार से जिमिन को देखता है। जिमिन उससे कहती है कि प्लीज़ छोड़ो मुझे, बहुत ज़्यादा डर्टी होते जा रहे हो। क्यों? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, टेकुक के पास भी बेबी आने वाला है, नामजिन के पास भी आने वाला है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेबी भी आना चाहिए? हाँ वो तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे इस तरीके से फोर्स करोगे। छोड़ो मुझे, बहुत ज़्यादा बुरे हो तुम। नहीं बेबी, मैं बुरा नहीं हूँ, सच में। आई ट्रस्ट, मैं बुरा नहीं हूँ। मुझे प्यार करना है तुम्हें, बिल्कुल एक बेबी डॉल की तरह। जैसे छोटा सा बेबी अपने बेबी डॉल से प्यार करता है, अपने टेडीज से प्यार करता है, सेम वैसे ही चलो उस टेडी की तरह तुम्हें प्यार करते हैं वो। तो तुमने देखा ही होगा ना कैसे हक करते हैं, कैसे अपने टेडी को किस करते हैं और उन्हें अपनी बाहों में लेकर सोते हैं। लेकिन मेरा प्यार थोड़ा सा अलग होगा, उसमें मेरे टेडी को थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा मौन होगी और थोड़ी सी किसिंग। यूंगी छोड़ो मुझे। देखो जिन भाई सारा काम करके थक गए हैं और मुझे थोड़ी सी उनकी हेल्प करानी चाहिए। नो बेबी, वो अपनी वाइफी के लिए ये सब काम करते हैं, तो फिर मैं भी वाइफी के लिए अपने काम कर सकता हूँ ना। तुम बस मुझे एंजॉय कराओ, मुझे तुमसे प्यार करना है। तुरंत ही उसे रूम में लेकर जाता है और इन दोनों के रूम से बहुत ज़ोर ज़ोर से मॉर्निंग साउंड स्टार्ट हो जाता है। देखो जो कि शौक होते हैं, क्योंकि उन्हें ये आवाज़ें गूंजती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि दो कपल ये सब कर रहे हों। देखो पिछारे से मुंह बना के देखते हैं, तो जो कि कुकी को घूरते हुए कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते हो। ऐसे बोलकर वो तुरंत ही अपने रूम में सोने चली जाती है। यहाँ पर कुकी देखता ते वहाँ से चली गई है। ते इस रूप में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ज़्यादा ही हॉट लगती है कुकी को। तो कुकी कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो भी अपने कमरे में जाता है और ते के साथ इंटीमेट हो जाता है, वो भी स्लोली स्लोली लवली। इस तरीके से इन दोनों कपल का रोमांस जो कि थोड़ी देर तक चलता है, फिर दोनों ही अपने रूम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अपनी वाइफ्स के लिए खाना लेकर जाना होता है। तीनों ही बहुत ज़्यादा थके होते हैं, चल नहीं पा रहे थे ठीक से, लेकिन देखते हैं कि जिन ने खाना बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया है, बनाया है, उन तीनों की वाइफ्स का फेवरेट। तो फिर वो लोग जल्दी से एक एक प्लेट में लेके जाते हैं। पहले कुकी आता है। कुकी जब किचन में आता है तभी हम देखते हैं पीछे से चुप्पे चुप्पे यूंगी आता है, जैसे कोई उसे देख ना ले। जब यहाँ पर देखता है कुकी है तो उससे कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है? कुकी जो कि शौक होके कहता है कि भाई भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो भूखा हूँ ना, इसलिए खाना ले रहा था। सच सच बता, तूने देखो परेशान किया है ना, इसलिए तो इस तरीके से डिनर लेने आए हैं। तो फिर यूंगी की बात पे जंकुक जो कि नर्वस हो जाता है
और यूंगी जो कि उसे डांट रहा था, तभी पीछे से जिन की आवाज़ आती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और इतना थके हुए क्यों लग रहे हो। यूंगी डर जाता है और साथ में कुकी भी, और कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है। जिन कहता है कि मुझे मत सिखाओ तुम दोनों, मुझे पता है तुम दोनों की वाइफ्स इस समय सो रही हैं क्योंकि तुम दोनों ने उन्हें परेशान किया है बहुत ज़्यादा। यूंगी कहता है भाई आप इतनी रात में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो सुबह के 4 बजने वाले हैं और आप यहाँ पर। यूंगी कहता है, और जिन सुन रहा था। जिन कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ। तभी ऊपर से तीनों की वाइफ्स कहती हैं, भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। तीनों की वाइफ्स जो कि एक साथ चिल्लाई थी, अब तीनों जल्दी से होश में आते हैं और तुरंत गर्मा गर्म खाना लेकर अपनी वाइफ्स के पास जाते हैं और एक दूसरे को घूरते ज़रूर हैं, जैसे कह रहे हो कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम लोग यही करोगे। और जल्दी से उन लोगों को खाना खिला देते हैं, सभी जो कि आराम से सो रहे होते हैं और सभी ने अपने काम से छुट्टी ले रखी होती है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से अपनी वाइफ्स की सेवा कर रहे होते हैं। यहाँ पर पड़ोसी जो होते हैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक और दंग रह जाते हैं, क्योंकि तीनों ही कपल बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और हैंडसम होते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हें क्यूट और हैंडसम तेकुक लगते हैं। तेकुक की तो बात ही अनोखी है। ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा ही खो जाते हैं एक दूसरे के प्यार में। ये दोनों तो आसपास भी नहीं देखते कौन सा पड़ोसी इन्हें देख रहा है। अगर इन लोगों का किस करने का मन है तो एक दूसरे को पकड़ के किस वहीं कर लेंगे जहाँ पर खड़े हैं। इस तरीके से वो लोग शेमलेसली हरकतें करते हैं, जो कि सारे सोसाइटी में पता होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और ये जो कि अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रीसियस होते हैं। इन दोनों कपल को देखने का बहुत कम ही लोगों को अवसर मिलता है, और जब ये लोग इतने क्यूटली रोमांस करते हैं तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबसे लिटिल कपल होते हैं ये। और तेकुक जो कि अपने लव को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 ईयर हो जाता है। यूमिन जो कि एक छोटा सा बेबी लेके बाहर आते हैं, नामजिन और तेकुक के बेबीज़ भी जो कि उनके गोद में होते हैं। यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा ही अपने बेबीज़ को प्यार कर रहे होते हैं। तेकुक जो कि अपने रूम में होते हैं, ते अपने बेबी को मिल्क पिला रहा होता है और उसे मिल्क पिलाने के बाद सुला देता है, क्योंकि उसको ललचाई नज़रों से देख रहा था जैसे उसकी बारी है। ते कहता है, नो तुम तो पास आना मत। तभी कुकी कहता है, क्यों, तुम्हारे पेन हो रहा होगा ना, मैं इसे ले सकता हूँ, सच में मैं तुम्हारा पेन हल्का कर दूँ। तो फिर ते कहता है, कैसे, तुम कैसे मेरा पेन हल्का करोगे। तभी कुकी कहता है, रुको मैं बताता हूँ, और तुरंत ही वो उसके मिल्क को सक करने लगता है। ते को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था उसके पेन से, क्योंकि सच में उसे पेन हो रहा था, क्योंकि जब मिल्क ज़्यादा हो जाता है तो पेन होता है। और इसी तरीके से कुकी जो कि उसके मिल्क को पी लेता है और ते को आराम मिलता है। ते भी सो जाता है उसकी बाहों में, क्योंकि स्माइल करता कहता है कि इनको देख लो, अभी इनको पेन हो रहा था और ये हमसे गुस्सा थे, लेकिन अब देखो सो रहे हैं। नामजिन जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से अपने बेड पे बैठे होते हैं। नामजुन कहता है कि बेबी इधर आओ, मुझे काम है, मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या तुम इसे दूर कर सकते हो। जिन कहता है कि बेबी तुम्हें अगर पता नहीं है तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये मिल्क मेरा नहीं बेबी का है। नामजुन कहता है कि तुम पागल इंसान, तो पहले क्यों पिया। जब इसी तरीके की बात है तो न छुए होते। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इस तरीके से मना नहीं कर सकते हो, जल्दी से आओ। नामजुन जो कि उसे डांटता है तो जिन उसके पास चला जाता है और उसके मिल्क को सक करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वीट लगता है। तो वो नामजुन को देख के कहता है कि वाओ, दिस इज़ सो स्वीट, ये इतना टेस्टी कैसे है, इतना मीठा कैसे है।
नामजुन उसे घूर के कहता है कि इसमें मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अब बेबी को इस तरीके का दूध पीना है तो भगवान ने इस तरीके का बना के दिया है, तुम्हें पीना पियो, नहीं इतने भी रहने जाओ यहाँ से। जिन कहता है ऐसे कैसे, अब तो पूरा फिनिश तो मैं ही करूँगा। और वो तुरंत ही उस पर लिटिल लिटिल बाइट करने लगता है। नामजुन जो कि अब हार्ड होने लगा था, तो फिर जिन उसे प्लेजर भी देने लगता है। इस तरीके से ये दोनों अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो जाते हैं, क्योंकि इनका बेबी वहीं बगल में सो चुका था। यूमिन यूमिन जो कि बहुत ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। युंगी को हार्ट करने के लिए जिमिन जो कि बहुत ही सिरेक्टली बैठी होती है, उसके क्लोथ जो कि अस्त व्यस्त होते हैं, उसके चेस्ट पूरे दिख रहे थे। वो इस तरीके से झुकी बैठी थी कि उसके चेस्ट रिवील हो रहे थे और तो और उसके लेग्स भी पूरे ओपन होते हैं। युंगी ये सब नज़ारा देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से तो जिमिन कभी उसके सामने नहीं आती उसे उकसाने के लिए। लेकिन आज ऐसा क्या, यहाँ पर हम देखते हैं उसका बेबी जो कि पालने में सो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। इस तरीके से शिमिन जो कि अपने हबी को सिड्यूस कर रही थी, तो फिर क्योंकि कहाँ कोई दूध का धूला था वो भी उसके ऊपर टूट पड़ता है। जिस तरीके से जिमिन चाहती थी इन दोनों का रोमांस जो कि बहुत ज़्यादा हार्डली और बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होता है। ओके यार, मैं इस रोमांटिक स्टोरी को मैं यहीं एंड करती हूँ और आप लोग बताइएगा स्टोरी कैसी है। इस स्टोरी में सिर्फ रोमांस है और कुछ नहीं, ना मैंने इसमें सस्पेंस दिया है, ना ही इसमें कोई ड्रामा है और ना ही कोई विलन है। ये स्पेशली आर्मीज़ के लिए है। वैसे तो मेरे दिन बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे हैं, मेरे वॉच टाइम बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं आर्मी। तो आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिए। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।